हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी की जीएस में। अभी मैं इस चैनल पर इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक है, इसमें से सभी इम्पॉर्टेंट सभी वन लाइनर जितने भी दिए गए हैं उनको मैं करा रही हूँ। ये आपका 15th एडिशन है जो कि एक नया एडिशन है और 2024 का एडिशन है। तो देखिए इसके अंदर एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के जितने भी वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं उन सभी को मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से ला रही हूँ। तो अभी मैंने भारत का भूगोल जो है ये सीरीज स्टार्ट करी है और इसमें मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियोस कर करके लेकर आऊँगी। आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियोस को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत का भूगोल देखेंगे। तो भारत के भूगोल के बारे में हम समझेंगे। भारत के बारे में, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत हमारा स्थित है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। देखिए यदि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताना चाहूँ शॉर्ट में, मान लीजिए ये हमारी धरती है और ये अगर हम अपनी धरती को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इस हिसाब से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो ये गोला है और हमारा जो गोले के अंदर भारत है उसका स्थान यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ये उत्तर और पूर्वी दिशा के बीच में, इसीलिए हम इसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आगे देखिएगा, सेकंड है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो एरिया वाइज यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो है 7वां स्थान है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो आपका देश है विश्व में कौन सा है, तो वो है आपका रशिया। कौन सा है? रशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है आपका वेटिकन सिटी। तो देखिए ये हमारा हो गया भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम, यानी ये देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पूरब से पश्चिम तक यदि हम बात करते हैं तो ये कितना है? 2933 किलोमीटर। तथा उत्तर से दक्षिण तक यदि हम बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण यानी इस तरीके से, तो ये कितना है? 3214 किलोमीटर। देखिए मैं ऐसे ही आपको एक रफली बता दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है तो इस हिसाब से बात कर रहे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो ये है 2.4%। यानी अगर हम विश्व को 100% दे दें तो उसमें से भारत का कितना एरिया है परसेंटेज वाइज? तो ये है आपका 2.4%। आगे देखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं हम अपना गोला बना देते हैं धरती का। तो आप देखिएगा हमारा जो भारत है कहाँ पर आता है? देखिए मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है ना, ये देखिएगा। तो यदि हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री रेखा है, क्योंकि ये हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि मान लीजिए ये हमारा पूरा गोला है, इस तरीके से हमारी पूरी धरती है, तो भारत की जो अवस्थिति है वो क्या है? वो है आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो मान लीजिए ये कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश है ना, ये हमारा होता है 0 डिग्री अक्षांश। ये अब देखिएगा यहाँ से कितना ऊपर है, ये देखिए अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से हम चलते चले आएंगे 90 तक। तो देखिए ये है हमारा 8 डिग्री, यहाँ पे क्या है? कौन सा है अक्षांश? तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और जब तक हम ऊपर चलते चले आते हैं तो जहाँ पर भारत की एंडिंग हो रही है मान लीजिए, तो ये है आपका 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री 6 मिनट। तो इस बात को ये कह रहे हैं। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? अब देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, हम सभी जानते हैं। जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं ये हमारी जो गोला है, हमारी जो धरती है, इस पर जो इस तरीके से खड़ी रेखाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। और ये जो हमारी रेखाएं होती हैं, आड़ी पड़ी हुई रेखाएं, इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो ये कह रहे हैं जो आपकी इस तरीके से सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये क्या निर्धारित करती हैं? ये निर्धारित करती हैं समय और अवस्थिति को। किस चीज़ को? समय को, टाइम को एक तो, और दूसरा क्या बताती हैं? ये आपकी बताती हैं अवस्थिति। ठीक है। अवस्थिति मतलब कौन सी
कौन सा देश कहाँ पर है, ये हम इन रेखाओं के माध्यम से आसानी से समझ लेते हैं। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपकी गुजरती है 8 राज्यों से। 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। देखिए ये भी प्रश्न आता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो ये आपकी कर्क रेखा है। देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं, यदि मैं इस तरीके से बोल रही हूँ तो ये हमारा भारत है और यहाँ पे बीचों बीच अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी रेखा है, ये है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो इसका मतलब कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में हो गई? ये हो गई उत्तरी गोलार्ध में। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 8 राज्य हैं। देखिए सबसे पहले है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पूरब, जैसे ये पूरब दिशा इधर है, यहाँ पश्चिम है, यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है ना। तो देखिए यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा सबसे पूरब में कौन से राज्य से होकर निकलती है, तो ये निकलती है मिजोरम से। यहाँ पर क्या है आपका? मिजोरम। और यहाँ पे कौन सा है? गुजरात। यानी पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। आगे देखिए, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? अभी भी मैंने आपको बताई थी, उसी रेखा की बात चल रही है। तो ये है आपका कौन सा? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है मैंने आपको भी बताया था, भारत के बीचों बीच से निकलती है और ये कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये जो है आपके भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। आगे देखिएगा, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती यानी गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किबुथु, किबुथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य में या बीच में लगभग कितना अंतर होता है, कितने घंटों का? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको मैं इसको नक्शे के माध्यम से बता देती हूँ। ये देखिए हमारा नक्शा है, आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा गौर माता है। ठीक है, गौर माता ये हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, कहना चाहिए सबसे पश्चिमी पॉइंट है किसका? भारत का। और ये देखिए किबुथु, ये लिखा हुआ है किबुथु अरुणाचल प्रदेश का, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है ना, पूरब की तरफ का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये कह रहे हैं जो समय का अंतर है ये कितना है, तो ये है आपका 2 घंटे का। कितने घंटे का है? 2 घंटे का इसमें समय का डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय रेखा 82.5 या 82.30, 82.5 नहीं 82.30 किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये आपके गुजरती है कहाँ से? प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस प्रश्न को मैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये आपकी गुजरती है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। आगे देखिए, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, और ये क्या है? भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने घंटे का अंतर होता है? तो आप देखिए 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का होता है? 5.5 घंटे का यहाँ पर अंतर हमारा हो जाता है। आगे देखिए, यदि भारतीय मानक यमयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। ठीक है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए इसको भी हम देख लेते हैं कौन सा है नक्शे के माध्यम से। ये देखिए आप, सबसे दूरस्थ जो बिंदु है वो कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। ये देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने नक्शे में दिखाया गया है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपका भारत का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं मेनलैंड का, यानी ये जो हमारी मुख्य पृष्ठभूमि है ना पूरे भारत की, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? कैप कमोरियन या फिर कन्याकुमारी। कैप कमोरियन या फिर कन्याकुमारी। आगे देखिएगा, हमारा इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, ये किस पे है? कौन से द्वीप पे है? तो आप देख सकते हैं ये है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड। आगे देखिए, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? तो
वो है आपका सोनभद्र, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य जो हैं उनकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो ये देखिए लगभग 30 डिग्री का, कितना? 30 डिग्री का अंतर है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये कह रहे हैं, लीजिए ये हमारा धरती है, हमारा गोला है, और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, मैंने आपको भी बताया था इस तरीके से, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो भारत है, भारत में भी इस तरह से बहुत सारी देशांतर रेखाएं होकर के जा रही हैं, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो सबसे इधर वाली रेखा है, लास्ट वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितनी भी रेखाएं हैं, इनमें ये कह रहे हैं कि कितने डिग्री का अंतर आ जाता है? तो ये आपका जाता है लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। आगे देखिए लास्ट लाइन उन्होंने दिया है, भारतीय मानक समय रेखा 42.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश। देखिए इस रेखा को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये आपकी इस तरीके से सीधी रेखा है ना, और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय मानक समय रेखा की बात कर रहे हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे केंद्र और हमारे राज्य हैं उनके बारे में बताया है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? तो ये हैं आपके मात्र 8, और यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो ये आपके कितने हैं? ये हैं आपके 28। दोनों के बीच लास्ट में 8 आ रहा है, तो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप देखिएगा देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, मैंने अभी आपको बताया भी था। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम देखें कि यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में, यानी उत्तर का जो सबसे कॉर्नर वाला बिंदु है, या दक्षिण का सबसे लास्ट वाला बिंदु, या पूरब का सबसे इधर वाला बिंदु, या दक्षिण का, तो सॉरी पश्चिम का। तो आप देख सकते हैं दक्षिणतम बिंदु भी मैंने बताया था आपको, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? इधर की तरफ, है ना। ये क्योंकि भारत जो है यही नहीं है, भारत का आपका समुद्र के अंदर भी ग्रेट निकोबार, है ना, ये आपका है यहाँ पर द्वीप समूह। तो इसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला है ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। अब देखिए उत्तरतम बिंदु, ये वाला बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। पश्चिमोत्तर बिंदु, ये वाला कौन सा है? गौर माता व गुहार मोती, गुजरात में। दूसरा है आपका, अगला है पूर्वोत्तर बिंदु, ये मैंने आपको भी बताया था यहाँ पर, किबीथू, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ये रहा। देखिए अब ये मुख्य भूमि क्या है? देखिए मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड, ये जो भारत की आपकी मुख्य भूमि है, ये इसका अगर पूछते हैं तो आप ये बताएंगे। लेकिन यदि टोटल में पूछते हैं, मुख्य भूमि ना लिखा हो कि भारत का दक्षिण में या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर आप इसको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम। देखिए हिमालय में बहुत सारी पर्वत की श्रेणियां हैं, तो उसमें जो ये क्या कह रहे हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो भी आती है उनका क्रम बता रहे हैं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके आते हैं काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। इस तरीके से आपकी श्रेणियाँ ये आती हैं। आप देखिए उत्तर से लेके धीरे धीरे नीचे दक्षिण की तरफ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आगे देखिए किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्रों सहित हैं, यानी सबसे ज़्यादा समय कटिबंध किस देश के पास हैं? तो वो हैं आपके फ्रांस के पास। ठीक है, किसके पास है? फ्रांस के पास समय कटिबंध। ये देखिए समय कटिबंध फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा। अगला है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये काटती हैं आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है आपका जो ये मानक समय रेखा है और आपकी ये जो कर्क रेखा है, मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों जिस जगह पर काटती हैं वो क्या है? आपका छत्तीसगढ़। आगे देखिए भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है आपकी? ये है आपकी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, यानी कि अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ इस तरीके से देखिएगा,
मान लीजिए ये आपका भारत है, तो आप देखिएगा यहाँ से समुद्र है ना, ये सब समुद्र है। देखिए भारत के नीचे जो समुद्र है उसे हम क्या कहते हैं, हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर। जो इधर की साइड है वो कौन सा है, बंगाल की तरफ है, बांग्लादेश की तरफ है, ध्यान रखिए, तो बंगाल की खाड़ी। कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। और जो पूरब की तरफ है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम अरब सागर। कौन सा, अरब सागर। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी, यानी यहाँ से लेके अगर आप इसको मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये कह रहे हैं इसकी तटीय लंबाई कितनी है, तो इसकी तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। देखिए म्यांमार क्या है, ये हमारा एक पड़ोसी देश है। देखिए जब मैं इधर की बात कर रही हूँ, पूरब की तरफ का जो हमारा ये भारत है ना, पूरा नक्शा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, देखिए थोड़ा सा हिंट के लिए कर दे रही हूँ। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर जो ये देश है कौन सा है आपका, म्यांमार। कौन सा है, म्यांमार। तो ये क्या कह रहे हैं, म्यांमार की सबसे ज़्यादा सीमा किस भारतीय राज्य के संग मिलती है, तो ये आपकी मिलती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। किसके संग, अरुणाचल प्रदेश के साथ। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चौथा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में चौथा नहीं है, सॉरी चौथा नहीं, दूसरा लिखा है। अब इसका क्या स्थान हो गया है, इसका अब हो गया है फर्स्ट। पहले कौन था, चीन था फर्स्ट पे, सेकंड पे भारत था, लेकिन अभी जनसंख्या की दृष्टि से यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी भारत में निवास करती है। अगला देखिए, असम की सीमा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। तो देखिए ये 7 राज्यों को, कितने राज्यों को, 7 राज्यों को स्पर्श करती है असम की सीमा। अच्छा ये एक चीज़ देखिएगा, जो असम है ये आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री आप समझते हैं, यानी जिसके चारों तरफ धरती ही धरती है। देखिए इधर हमारा ये पूरब का जो हिस्सा है, इसके बीचों बीच में ये असम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं असम। तो आप देख सकते हैं यहाँ आसपास कहीं समुद्र नहीं है, चारों तरफ जो है इसके क्या है, ये राज्य हैं। तो ये कह रहे हैं कितने राज्य हैं, तो ये आपके हैं, तो आप देख सकते हैं कितने राज्यों को स्पर्श करती है, ये 7 राज्यों को स्पर्श करती है। एक चीज़ और, यहाँ पर एक सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे एक ऐसा द्वीप है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। आगे देखते हैं, रास द्वीप यानी रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब। देखिए इसमें मुझे लगता है एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही चुन चुन के इसमें जो है वन लाइनर्स को लिया गया है। तो आप देख सकते हैं, रॉस द्वीप का नाम क्या है, रॉस बॉस। रॉस बॉस, देखिए रॉस बॉस तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए। दूसरा है नील द्वीप। नील द्वीप का क्या नाम है, शहीद द्वीप। नील शहीद, नील शहीद, नील शहीद। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है, स्वराज। हैवलॉक, हैवलॉक स्वराज, हैवलॉक स्वराज। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। देखिए रॉस, बोस, नील, शहीद, हैवलॉक, स्वराज, ये सब इन द्वीपों के परिवर्तित नाम है। द्वीप आप समझते हैं क्या होता है। देखिए द्वीप क्या होता है, वह भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, इसे हम कहते हैं द्वीप। और जब ये भूमि का टुकड़ा बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है तो हम इसे कहते हैं महाद्वीप। जैसे कि आपका एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप में ही तो भारत है। इसके बारे में सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम अपने मुद्दे पे ही रहते हैं, पॉइंट पे ही। आगे देखिएगा, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो आपका जो देश भारत है, हमारा जो प्यारा देश भारत है, इस और श्रीलंका जो है ना, इसमें आप देखिएगा कौन सी ऐसी जल संधि है जो दोनों को अलग करती है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि, पाक जल संधि। देखिए है ये हमारा प्यारा भारत और ये हो गया हमारा श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट है, जैसे हम बोलते हैं जल संधि, ये कौन सी है, पाक। अब आप कहेंगे पाक से तो पाकिस्तान हो रहा है, तो इसीलिए एग्जाम में गलत मत लगाइएगा। ये आपकी भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है जो दोनों को अलग करती है वो है आपकी पाक जल डमरू मध्य या फिर पाक जल संधि।
अगला देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो हम देख सकते हैं भारत का कौन सा राज्य जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो ये है आपका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। देखिए जैसे हमारा ये भारत है इस तरीके से, तो यहीं पर आपका बांग्लादेश, यहाँ पर हमारा त्रिपुरा है और यहीं पर जो है आपका बांग्लादेश भी आ जाता है इस तरीके से, है ना। तो बांग्लादेश जो है हमारा ये 3 ओर से किसको घेरता है? त्रिपुरा राज्य को घेरता है, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन से देश के संग भारत की लगती है, तो वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। कौन सा है? बांग्लादेश। और यदि ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो वो है आपका कौन सा? वो है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, भारत के महत्वपूर्ण चैनल, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये हमारा गोला है पृथ्वी का, यहाँ पर बीचों बीच है 0 डिग्री अक्षांश। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमारे 90 अक्षांश आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये 90 डिग्री तक। तो देखिए ये जो हमारा प्यारा भारत है ना, ये मैंने आपको भी बताया था कि ये 8 डिग्री 4 मिनट, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ना। और आपको मैंने ये भी बताया था यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री वो है आपका भूमध्य रेखा, है ना। तो आप देखिएगा कि ये 8 डिग्री है, यदि हम ऊपर बढ़ते हैं तो 9 आता है, ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो ये अब आपसे क्या कह रहे हैं कि 9 डिग्री चैनल, यानी कि ये जो 9 डिग्री चल रहा है, यहाँ पर भी तो भारत के वो हैं आपके द्वीप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके? तो आपके यहाँ पर हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय। कौन से हैं? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री। इसी तरह से मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा है? तो वो है आपका 8 डिग्री चैनल। मालदीव क्या है? मालदीव हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा लक्षद्वीप, फिर आएगा मिनिकॉय, फिर आएगा हमारा मालदीव। तो लक्षद्वीप ये हो गया आपका, है ना, मिनिकॉय हमारा, मिनिकॉय ये हो गया और मालदीव ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। और यदि हम बात करें मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा है? तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है। चैनल से मतलब है यहाँ पर पानी के जो पानी जो होता है दोनों के बीच में, दोनों भूभागों के बीच में। अगला देखिए आप, ग्रेट या महान चैनल। ग्रेट या महान चैनल हम किसे कहते हैं? तो ये कहाँ पर है? ग्रेट या महान चैनल आपका सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। कहाँ पर? सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। सुमात्रा और इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट या महान चैनल। आगे देखिएगा, पाक स्ट्रेट, मैंने आपको भी बताया था भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला है महिम क्रीक। महिम क्रीक ये कहाँ पर है? एक पतली सी निवेशिका है, कहाँ पर? मुंबई में, मुंबई में। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये है आपकी पश्चिमी गुजरात में। देखिए इधर का जो हिस्सा है पश्चिमी भाग जो है आपका, ये आपका गुजरात का है ना। और यहाँ पर ही आपकी क्या है? कच्छ की खाड़ी। अगला देखिए खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है आपकी? पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का जो मुहाना है ये आपका खंबात की खाड़ी कहलाता है। अगला है आपका लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर ये आपका कहाँ पर है? लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है लक्षद्वीप सागर। अगला है आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। जो आपका तमिलनाडु है और जो आपका श्रीलंका है ना, इन दोनों के बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी। अगला है आपका कोको स्ट्रेट, जल डमरू मध्य। ये कहाँ पे है? कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के मध्य में। डंकन पास ये आपका कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। अगला देखिए 10 डिग्री चैनल, ये आपका कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। देखिए ये आपको कई बार पढ़ने पड़ेंगे तभी ये आपको बैठ पाएंगे दिमाग के अंदर, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा टफ रहते हैं, तो आपको ये बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिएगा, विभिन्न देशों के मध्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा है? भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। मैंने आपको भी बताया था कि इसकी लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है भारत के संग, 4096.7 किलोमीटर लंबाई है ना। सबसे अगर हम ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है
कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे ज़्यादा अपनी सीमा रेखा को भारत के साथ शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश। और सबसे कम भी मैंने आपको देखिए बताया था, तो वो कौन सा है, अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर है। तो अब आप देखिएगा बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। कौन सी, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और पाकिस्तान और भारत के बीच में भी कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, अगला है हमारा, देखिए लास्ट देखते हैं, अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। तो इसमें प्रश्न इतना डिटेलिंग नहीं आती है, इसमें यह आता है कि बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा देश सीमा शेयर कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान, है ना। अब अगर ये पूछते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है आपकी कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है आपकी मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि चीन और भारत के बीच में जो रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा क्यों कहते हैं, उसको हम मैकमोहन रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था, और ये वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में किया गया था। और देखिए दूसरा ये आपका दिखा रहे हैं, आप देखिएगा रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ नाम भी क्यों है, क्योंकि 17 अगस्त 1947 को, कब, 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसका जो है एक कमीशन बनाया गया था और उसका नाम, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर सिरिल रेडक्लिफ थे, और इन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ रेखा नाम रखा गया। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको, काराकोरम, जो हमारे पर्वत श्रेणी है उसको।